ज़ुबानों के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। लोग बदलते नहीं, बस बेनकाब होते हैं, और जब एक बार उनकी शख्सियत का हकीकी रंग नज़र आ जाए तो कोशिश करें कि उसे दोबारा रंगने के बजाय किनारा कर लें। कांटों से भरी शाख को एक फूल खूबसूरत बना देता है। इसी तरह गरीब से गरीब घर को नेक सीरत औरत जन्नत बना देती है। रिश्ते और दोस्ती को बचाने के लिए माजरत करने वाला खताकार नहीं होता और ना ही कमज़ोर। ये सिफ़त तो वफ़ादार लोगों में पाई जाती है। किसी की शख्सियत में खामियों की कीलें इस बेरहमी से मत ठोकें कि सारी ज़िंदगी उनमें से खून धंसता रहे। गलतियों की तलाफ़ी होती है, गुनाहों की सज़ा होती है, और ज़्यादतियों का सिर्फ़ और सिर्फ अज़ाब होता है जो हर किसी को मिलने वाला है। ज़्यादती करके ये न सोचें कि हम बच जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया मखाफ़ात अमल है। हम कैसे लोग हैं, जब हमारे दिल कमज़ोर होते हैं तो उसके दर पर जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन जब वो थाम लेता है तो उसे ही भूल जाते हैं। हम कितने खुदगर्ज़ होते हैं, अल्लाह के साथ खुदगर्ज़ी करने से भी बाज नहीं आते। ये ठीक है कि तुम एक गुलाब नहीं बन सकते, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम एक कांटा बन जाओ। यहाँ एक राज की बात है, और वो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि जो शख्स कांटा नहीं बनता वो बिलाखिर गुलाब बन जाता है। रिश्तों का एक रूप मतलब परस्ती भी है। कठपुतली की तरह जी हजूरी करते रहो तो सब ठीक है, वरना रिश्ते कच्चे धागे की मानंद टूट जाते हैं और रिश्तों के दरमियान बस अजनबियत की दीवार रह जाती है। रिश्ते नीचे पड़ा रहने से कभी नहीं बनते। रिश्ता बनाने के लिए भी भीख मत मांगें। बहादुर बने, थोड़ी हिम्मत पैदा करें और उसको अपनाएं जो वाकई आपके साथ रहना चाहता है, और उस शख्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकें जो साथ रहने और साथ देने का ड्रामा करता है। अपने अल्फाज के ग़ुलाम बनने से बेहतर है कि अपनी खामोशी के हुक्मरान बन जाएं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ़ का अंदाज़ा न कर सके, उसके सामने इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों को ज़ाया करना है। वक्त की तेज़ रफ्तारी सिखाती है, बताती है, दिखाती है मंजिल भी, मुसाफिर भी, अपने भी और पराए भी। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जिनको हमारी शिकायत से फ़र्क नहीं पड़ता उनके सामने अपने अल्फाज ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। बाज़ दुख भी गूंगे इंसान की तरह होते हैं, जो न बताए जा सकते हैं, न कोई समझ सकता है, बस चुपचाप पाले जाते हैं। सबसे बड़ा वजीफ़ा, ग़ीबत छोड़ दो, दूसरों की बुराइयां पकड़ना छोड़ दो, दूसरों का तज़किरा करना छोड़ दो, फिर थोड़ा सा अमल भी तुम्हें बहुत नफ़ा देगा। जब दोस्त तरक्की करे तो फ़ख्र से कहो वो मेरा दोस्त है, और जब दोस्त मुसीबत में हो तो फ़ख्र से कहो मैं इसका दोस्त हूँ। किसी इंसान की कीमत का मयार क्या हो सकता है? जितना उस शख्स में एहसास ज़िम्मेदारी होगा वो उतना ही कीमती होगा। परिंदा अपने पाँव और इंसान अपनी ज़ुबान की वजह से जाल में फंसता है। गुफ्तगू में नरमी अख्तियार करो, क्योंकि लहजे का असर अल्फाज से ज़्यादा होता है। इल्म एक दरख्त है, अल्फाज इसके पत्ते हैं,
और अमल इसका फल है। गुर्बत कोई ताना नहीं है, ना ही ऐब है, ये तो बस एक इम्तिहान है और इसमें साबित कदम रहने वालों के लिए इनाम है जो खुदा ने रखा है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।